हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेसिक मैथ्स में। आज हम सीखेंगे 11th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट 120 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन 4 सेक्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड इन स्कूल। अगर 120 बच्चे 4 सेक्शन 11th स्टैंडर्ड के पढ़ रहे हैं एक स्कूल में, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड बी डिनोट द सेट ऑफ सेक्शंस। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्स रिलेटेड टू वाई, द स्टूडेंट एक्स बिलोंग्स टू वाई सेक्शन। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि ए आकर इन 120 बच्चों को बोलेंगे और बी आकर इन 4 सेक्शंस को बोलेंगे। जो 4 सेक्शन 11th स्टैंडर्ड के क्लास में है उन्हें बी और उनमें पढ़ने वाले बच्चों को ए डिनोट करेंगे हम। फिर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे ए से बी का। ए से बी का रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम आकर डिफाइन करेंगे एक्स अगर रिलेटेड है वाई से, जैसे कि कोई भी एक एक्स नाम का बच्चा वाई नाम के सेक्शन से बिलोंग करता है तो एक्स वाई रिलेशन होता है। इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? वॉट कैन यू से अबाउट द इनवर्स रिलेशन? इसमें आप इनवर्स रिलेशन के बारे में क्या कहते हैं और अपना आंसर एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे इन लोगों ने पूछा है। हम अभी अपना आंसर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें फर्स्ट वन, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, वेट, हाँ, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 120 स्टूडेंट्स and n of b is equal to 4 sections। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन है या नहीं देखेंगे, उसके लिए मैं अब मैं यहाँ पे a और b नाम के सेट ले लेती हूँ। इसके अंदर 120 बच्चे, 1 से 120 तक, और यहाँ पे कोई भी 4 सेक्शन जैसे कि पी क्यू आर एस ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी सी डी इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, पी क्यू आर एस लिया मैंने। ओके, तो इनमें से कितने बच्चे बिलोंग करेंगे हमें नहीं पता, इसलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ। सो यस, इट इज़ अ फंक्शन ना, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग करता है और ऐसे हम इज अ फंक्शन कह सकते हैं। सो एक्स रिलेटेड टू वाई, यहाँ पे मैं थ्योरी लिख देती हूँ उसकी। एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एक्स स्टूडेंट बिलोंग्स टू वाई सेक्शन। ओके, अगर कोई भी एक्स स्टूडेंट आकर वाई सेक्शन को बिलोंग करता है देन इज अ रिलेशन। तो यहाँ पे एस इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। देन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन के बारे में इन लोगों ने पूछा था। इनवर्स रिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे लेते हैं पहले बी एंड फिर ए, तो हमारा सेट कुछ अलग ही तरह से बनेगा। मैं करके दिखा रही हूँ। अब हमें पता होगा कि ऐसे हम लेंगे, क्योंकि कितने बच्चे होंगे पता नहीं, और हमारा हमेशा ऐसे रिलेशन, जब भी आपने फंक्शन पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि ऐसे फंक्शन नहीं बनता है। सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, तो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इनवर्स रिलेशन कैनॉट बी a function as क्योंकि there is sections which will have more than one student, एक से ज़्यादा बच्चे होंगे। ओके, तो हमारा आंसर कुछ ऐसे होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है राइट द वैल्यूज, हाँ, राइट द वैल्यूज ऑफ एफ आर -4, 1, -2, 7 एंड 0। इन लोगों ने यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए, कुछ स्टेटमेंट और कुछ कंडीशंस। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में इन नंबर को इन कंडीशन के हिसाब से जब हम पुट करेंगे तब आकर हमारा वैल्यू क्या होगा वो हमें लिखना है।
सो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है -4। -4 मुझे फर्स्ट वाले इसमें मिल रहा है, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि -∞ x एंड -3 दिया है। -∞ मतलब -3 से पहले का जो भी होगा वो सब, जैसे कि -4 -5 -6 वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो मैं फर्स्ट वाले में इसे सब्स्टिट्यूट करके देखूंगी। सेकेंड में f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2, सॉरी -4, f ऑफ -4। तो यहाँ पे इनका कंडीशन है -x+4। यहाँ पे -x की जगह -4 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 + 4 इज इक्वल टू 8। ओके, इस तरह -x+4 इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ओके, ऐसे ही हम सारे नीचे वाले सम्स को भी सॉल्व करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ वरना वीडियो बहुत लेंथी होगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आप सबको सेकंड सम कंप्लीट करने का बोला था, बट मैंने थर्ड सम भी कंप्लीट कर दिया है क्योंकि वो भी एज सेम एज सेकंड सम ही था। तो आंसर सब देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में इन लोगों ने दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन और नॉट। इन लोगों ने जो दो फॉलोइंग रिलेशंस दिए वो फंक्शन है या नहीं, हमें ये चेक करना है। इफ इट इज अ फंक्शन, चेक फॉर वन टू वननेस एंड ऑन टू नेस। इफ इट इज नॉट अ फंक्शन, स्टेट वाई। अगर ये फंक्शन है तो वन टू वननेस चेक करना है एंड ऑन टू नेस चेक करना है इस फंक्शन का। अगर नहीं तो क्यों नहीं है ये फंक्शन, यह हमें बोलना है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, इफ a इज इक्वल टू a, b, c एंड f इज इक्वल टू a से a का रिलेशन चेक करना। पहले ये देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक का। सो a से a तक का ही, इसलिए इन्होंने a का वैल्यू ओनली दिया है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ a से a का रिलेशन। तो a b c, a b c। ओके, तो इसमें इन लोगों ने बोला a to c, a से c तक, b से c तक एंड c से a। यह आकर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। यह क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि इस सब में भी देखा था, कोई भी एक बाहर का वेरिएबल नहीं छूटना चाहिए, तो वो ऑनटूनेस नहीं होगा। इसमें एक भी वेरिएबल नहीं छूटना चाहिए और यहाँ पे वेरिएबल छूटा है, सो यह ऑनटूनेस के लिए भी सूट नहीं है एंड 1 to 1 तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, सो यह फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे इसके लिए लिखूंगी फंक्शन इज नॉट 1 to 1ness and ontoness। ओके, सेम टू सेम हम सेकेंड वन के लिए भी देखेंगे। तो वहाँ पे कंडीशन है फंक्शन अगर x से x तक का देखना है। इफ x इज इक्वल टू एक्स वाई इज जेड, फंक्शन x का वाई। मैं यहाँ पे x से x का फंक्शन बना लेती हूँ पहले। x y z, x y z। ओके, x कमा y, x कमा z, x z कमा x। सो यह भी सेम टू सेम है। यहाँ पे भी एक वेरिएबल बच गया है, तो यह ऑन टू नेस के लिए भी नहीं है और 1 to 1 के लिए तो आप देख ही सकते हैं ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। देन इट इज ऑल्सो फंक्शन इज नॉट 1 to 1ness एंड ऑन टू नेस। ओके, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ में इन लोगों ने लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, a के लिए 1 2 3 4 और b के लिए a b c d दिया है इन लोगों ने वेरिएबल्स। गिव अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से b तक का फंक्शन देखना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिए और इल्स कंडीशंस। ओके,
तो इसमें फर्स्ट के लिए यहाँ पे ना ही 1 to 1 होना चाहिए ना ही ऑन टू, ऐसे हम लोगों को इन दोनों का फंक्शन बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 to 1 भी ना हो और ऑन टू भी ना हो। मैं यहाँ पे 1, A, 2, A, 3, C, 4, C ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 वेरिएबल बचा है, इसलिए ऑन टू नेस नहीं होगा और ये 1 to 1 नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिख देती हूँ इस सेट के लिए। फंक्शन f इज इक्वल टू 1, A, 2, A, 3, C एंड 4, C। तो ये ना ही 1 to 1 है ना ही ऑन टू है। अब यहाँ पे इन लोगों ने दिया है 1 to 1 ना हो बट ऑन टू हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी देयर इज no function, not function, there is no function for not 1 to 1 but on to। सेम टू सेम इसके लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि 1 to 1 हो बट ऑन टू ना हो। 1 to 1 होगा तो ऑन टू श्योरली यहाँ पे होगा इस स्टेटमेंट में। यहाँ पे 1 to 1 करेंगे तो ऑन टू भी हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल्स बाकी ही नहीं रहेंगे। तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम लिखूंगी देयर इज नो फंक्शन फॉर 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यहाँ पे 1 to 1 और ऑन टू इन दोनों के लिए रिलेशन चेक करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली 1, A, 2, B, 3, C एंड 4, D करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देती हूँ। फंक्शन इज इक्वल टू 1, A, 2, B, 3, C, 4, D। सो यहाँ पे फंक्शन आकर 1 to 1 भी है, फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है 6th वन, फाइंड द डोमाइन ऑफ 1/1 माइनस 2 sin x। इसका डोमाइन फाइंड करना हमें, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। 1/1 माइनस 2 sin x के लिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 द होल पावर n अल्फा। ओके, यह एक फॉर्मूला है जिसमें हमें इन साइन x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है अल्फा की जगह पर। इस अल्फा का वैल्यू अब हम ढूंढने वाले डोमाइन का आंसर ऐसे फाइंड करेंगे हम। सो यहाँ पे मैं नीचे का वेरिएबल ले लेती हूँ 1 - 2 sin x, 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो ये +1 इस तरफ जाएगा तो -1 - 2 sin x -1 -1 बाय, यह -2 भी इस तरफ जाएगा तो sin x इज इक्वल टू 1/2, और साइन में 1/2 का वैल्यू है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। तो अल्फा इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है यही चीज, तो फिर n पाई प्लस -1 द होल पावर n π/6, यह हमारा है डोमाइन। ओके, डोमाइन इज इक्वल टू, यह हमारा 6th वन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 7th वन। 7th वन में फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल डोमाइन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हमें लार्जेस्ट डोमाइन फाइंड करना है। लार्जेस्ट डोमाइन हम फाइंड करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन का, तो इनका फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू √4 - x² बाई √(x² - 9)। ओके, तो अब हम इन्हें
इक्वल टू के तौर पे लेते हैं ना हम लोग, वैसे के वैसे यहाँ पे सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो ग्रेटर देन और लेसर देन का होता है। यहाँ पे 4√4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ग्रेटर देन की तरफ लेती हूँ। यह 0 से बड़ा है क्योंकि +4 आकर 0 से बड़ा ही होता है हमेशा। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वहीं और एक तरफ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी लूंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों के बीच में कमा आएगा। यहाँ पे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे, देन हमारा लार्जेस्ट डोमेन हमें आंसर अब मिलेगा। तो यहाँ पे 4 यहीं पे रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर को मैं उस तरफ लेके जाऊंगी तो प्लस एक्स स्क्वायर, 4 को रूट लेंगे तो 2। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू, जैसे ही मैं इन दोनों को चेंज करती हूँ यहाँ का सिंबल भी चेंज होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। सेम टू सेम इस तरफ भी मैं -9 को लेके जाती हूँ ताकि प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मॉडुलस ऑफ एक्स, सिंबल चेंज होगा। सॉरी, सिंबल यहाँ पे चेंज नहीं होता है क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को, मतलब दोनों को यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया, इसलिए 3। तो मॉडुलस है यहाँ पे श्योरली प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे भी प्लस और माइनस आएगा। तो लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन x बिलोंग्स टू -2, यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन -3, ओके। बट यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तो कुछ भी लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन हमें नहीं मिल पाया। जैसे कि यहाँ पे मिला था π/6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन इज नल सेट। ओके, ये हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन था जो कि हमें आंसर में नहीं मिला है, तो ये नल सेट होगा लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 8th सम की तरफ। 8th में है फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन 1/2 cos x - 1। तो हम यहाँ पे रेंज फाइंड करेंगे। रेंज 8th सम 1/2 cos x - 1 है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करके रेंज भी सेम टू सेम डोमेन की तरह हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम इस -1 को दोनों तरफ, यहाँ पे इस सम में आकर इसमें बताया गया है कि रेंज मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपको यह -1 इस तरफ लेते समय -1 और इस तरफ लेते समय +1 होना चाहिए, एंड ये आकर लेस देन 0 से। तो हम ऐसे लिखेंगे -1 लेस देन और इक्वल टू 2 cos x, देन फिर लेस देन और इक्वल टू सम, मतलब सिंबल -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे। सेम टू सम हम इस 2 के साथ करेंगे, 2 भी प्लस -2 यहाँ पे +2 यहाँ पे, ऐसे वाला आएगा। देन इसमें करते समय -1 - 2 इज लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू 1 - 2। ओके, 1 - 2 में अब हम ऐसे इसे इक्वेट करेंगे, -3 लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे -1। अब इसमें हम इस वैल्यू को फिर से cos x के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -3 लेस देन और इक्वल टू 2 cos x -1 और यहाँ पे -1 फिर से। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इस -1 को हटाने के लिए, लाइक यहाँ पे जो 1 है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 आकर डिवाइडेड में है ना, जो ऊपर की तरफ, वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे इन तीनों को भी -1 से करेंगे, सॉरी 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1/-3 आएगा, 1/2 cos x -1 और लेस देन और इक्वल टू 1 -1। तो यहाँ पे ये 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे -1/3,
तो हम आकर रेंज के लिए यह लिखेंगे, रेंज बिलोंग्स टू और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कमा माइनस इन्फिनिटी से -1/3 तक, देन यूनियन, यहाँ पे यूनियन का सिंबल आएगा क्योंकि ये रेंज है। डोमाइन में आपको इंटरसेक्शन और यूनियन मतलब रेंज, ये दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी, ओके। बट यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले में नहीं बताया। यहाँ पे अगर रेंज जब भी आप लेते हो ना, यहाँ पे नंबर्स होंगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट, और जब माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की बारी आती है आपको कर्ली ब्रैकेट डालना है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 9th वन की तरफ। 9th वन है, शो दैट रिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू -2 is a function for suitable domain. Find the domain and range of the function. हमें इसका डोमाइन और रेंज ढूंढना है। डोमाइन और रेंज ढूंढते वक्त हम लोग इसमें डोमाइन एंड रेंज, इन लोगों का कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू -2। एक्स वाई इज इक्वल टू -2 में वाई इज इक्वल टू -2/x ले सकते हैं हम। ये x इस तरफ आए तो वही हमें x की वैल्यू के लिए -2/y ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी डोमाइन या फिर रेंज नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही कुछ इक्वेट, ना ही कुछ और फॉलोइंग में हम इसे लिख सकते। तो यहाँ पे हमारा डोमाइन इज नल सेट, r माइनस नल सेट, एंड रेंज इज ऑल्सो नल सेट, ओके। हम इसे इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे लिया, वरना हमें रेंज और डोमाइन दोनों फाइंड करने हैं, ओके। अब हम चलते 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, इफ f, g रिलेशन r से r का रिलेशन are defined by f of x is equal to modulus of x plus x and g of x is equal to modulus of x minus x, find g of x and f of x, sorry f of g and g of x। इन दोनों को फाइंड करना है हम लोगों को। 10th वन में हम लोगों के पास कंडीशन है f of x के लिए, f of x is equal to मॉडुलस ऑफ x प्लस x, और फिर g of x के लिए है मॉडुलस ऑफ x माइनस x। यहाँ पे इन लोगों ने x के लिए मॉडुलस दिया है, तो x आकर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव एंड 0 से नीचे होगा तो नेगेटिव। इस वाले में हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि आंसर क्या आता है पॉजिटिव में। यहाँ पे x प्लस x होगा और माइनस x प्लस x, यहाँ पे आंसर आएगा 2x, यहाँ पे आंसर आएगा 0। वैसे कि वैसे हम g ऑफ x के लिए भी करेंगे। g ऑफ x में मॉडुलस है तो x माइनस x 0, माइनस x माइनस 2x, ओके। अब हम लोग इसमें f ऑफ g और g ऑफ x फाइंड करने के लिए g ऑफ x लेंगे, g ऑफ f ऑफ x लेंगे फर्स्ट। g ऑफ f ऑफ x में मैं g यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू ढूंढेंगे, सॉरी यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जैसे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। तो अब हम इन कंडीशंस पे यहाँ पे लिखेंगे कि x आकर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रेटर देन है 0 से, 2x ना, तो हम यहाँ पे 2x सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ x के लिए, तो 2x। f ऑफ x में से वैल्यू ढूंढना आपको, ना कि g ऑफ x का वैल्यू लेके लिखना है, ओके। अब g ऑफ x में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे 0 ही है, तो 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, 0 इंटू 2x 0। वैसे कि वैसे यहाँ पे f ऑफ x ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू में 0 है,
यहाँ पे -2x और यहाँ पे 0, तो पूरा हो गया 0। ओके, g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू है 0 देन। अब हम ढूंढेंगे f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x में कंडीशन होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, g ऑफ x का वैल्यू है 0। यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ 0, यह पूरा टर्म 0 हो जाता है। देन यहाँ पे 2x आएगा, 2x में भी यहाँ पे 0 ही होगा, फिर आंसर इज 0। वैसे कि वैसे x इज लेस देन और इक्वल टू 0 में f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -2x आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे f का वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सब ढूंढा था 0 है, आंसर 0 हो जाएगा। फिर 0 - 2x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यह हमारा आंसर है कि f ऑफ g ऑफ x भी टोटली 0 है, तो हमें इन दोनों का वैल्यू 0 मिला है। ओके, अब बाकी के टेंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।